तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो नोट मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज सर्वनाम की क्लास लेकर आए हैं हम सब आप सबके लिए सामने। तो सर्वनाम में कुछ क्वेश्चंस हैं और सर्वनाम का बेसिक भी मैं आपको कराऊंगा कि सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम किस तरीके से होते हैं, सर्वनाम में कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सभी के लिए सर्वनाम चैप्टर तैयार हो जाएगा। इस तरह सर्वनाम के बाद मैं लेके आता हूँ, देखता हूँ कौन सा चैप्टर लाएगा। वैसे तो मैं सीरीज के हिसाब से लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे आप सभी लोग बताइए, आप सभी को क्लास कैसी लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप सभी को। सेकंड जरा मैं माइक सही कर लूँ। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सर्वनाम पेन रेड कलर कर लेते हैं। ठीक। सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम उस शब्द को कहता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। चलिए आपसे बात करते हैं सर्वनाम के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सर्वनाम के मुख्य भेद कितने टाइप के होते हैं बताइए आप सभी लोग। तो सर्वनाम के मुख्य जो भेद होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप? 6 टाइप के। अब चलिए कौन कौन से होते हैं ये बताते हैं आपको। एक सेकंड मैं ज़रा इसको ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। सर्वनाम के भेद। उसके बाद अब चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है, एक सेकंड, एक स्लाइड और बढ़ा लेते हैं इसे। चलिए इसको एक छोटा कर लेते हैं ना। चलिए अब आ गया। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है थोड़ी राइटिंग को इग्नोर करिएगा, थोड़ी राइटिंग मेरी ज़्यादा गंदी है, मुझे पता है कि गंदी है, थोड़ा इग्नोर करिएगा दोस्तों। चलिए चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक तो पता है क्या है, मेरे पास जो है वो नहीं है स्टाइलस, जिस वजह से दिक्कत आ रही है ये बोर्ड पर लिखने में। इसका जो स्टाइलस आता है वो मुझे मंगाना है ऑनलाइन, मैं कुछ दिनों में ऑर्डर करूँगा उसको, तब आपकी क्लास जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। पांचवा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों देखिए, मैं चाहता हूँ क्लास को मैं लाइव लूँ, ठीक है ना। पर मैंने अभी चेक किया है कि उस पर जो यूट्यूब पे लाइव के लिए ना 50 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। हमारे चैनल पर फिलहाल में 50 सब्सक्राइबर नहीं, जिस वजह से लाइव नहीं हो सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो मैं लाइव क्लास कराया करूँ आप सभी को, तो सब चीज़ लाइव में समझाया करूँ, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लाइव होया करेंगे। तो इस संबंधवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं इनमें क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो पहला है प्रश्नवाचक। ये क्या हो रहा है, वो मट गया। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। हाँ, तो पहला है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं
इसकी बात चल रही है अभी पुरुषवाचक सर्वनाम की। ये वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति को बताते हैं। जैसे उदाहरण पर मैं, तू, वह और तुम। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं पुरुषवाचक, सॉरी पुरुषवाचक पर। ठीक है ना। एक तो ये बोर्ड और बड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको यहाँ से एरेज करते हैं, इसको यहाँ से एरेज करते हैं, इसको यहाँ से एरेज करेंगे। यार टेक्स्ट को मिटा रहा है ये, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। ये मिटाना चाहिए, उसको नहीं मिटाएगा, नहीं मिटाना उसको मिटा देता है। बूढ़ा है क्या है ये। चलिए दोस्तों अगला करते हैं। तो आप समझिए कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि जिसमें मैं, तू, वह, आप, जैसे मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते हो। तो जो व्यक्ति किसी की खुद की बताता ना, मैं हूँ, वह, तो पुरुषवाचक हो गया। अब आते हैं निजवाचक पर। तो निजवाचक में क्या होता है, जो स्वयं पर ही क्रिया को लौटाते हैं, मतलब खुद पे ही यूज करते हैं जिसके लिए, खुद के लिए। मैं अपना काम करता हूँ, मैंने खाना खा लिया। ठीक है ना। तो ये स्वयं के लिए होते हैं, तो ये होते हैं निजवाचक। अब आते हैं आगे तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। ठीक है ना। यह है, वह, वही, यही। तो ये निश्चित है ना, यह गाँव जा रहा है, निश्चय है ये गाँव जा रहा है। ठीक है ना। तो निश्चय है यही जा रहा है, ये नहीं है कि इसकी जगह कोई और चला जाएगा। मतलब निश्चय है कि यही गाँव जाएगा। वह दिल्ली जा रहा है, तो निश्चय है ना वही दिल्ली जा रहा है, ये तो नहीं है कोई और जाएगा। तो ये सब निश्चयवाचक होते हैं। इसमें उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे यह मेरा घर है, तो ये मेरा घर हुआ, तो ये इसमें यह हो गया। दोस्तों ये पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएंगी। चक्कर ये है कि ये मैं साथ के साथ एरेज कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको पीडीएफ की तो नहीं मिल सकती। चलिए आगे चलते हैं। इसको ऐसे एरेज कर देंगे। लीजिए, आप ऐसे नहीं हटेंगे तो ऐसे हटेंगे, जब भी सीधी उंगली से निकलता तो टेढ़ी से निकलना पड़ता है। सर्वनाम को हटा देता हूँ, ये आप लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। सर्वनाम सब टेढ़ा मेढ़ा लगा है, देखा तो वो ये टेढ़ा मेढ़ा, पर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, ऑफिस में थोड़ा काम चल रहा है इस वजह से। चलिए अब हमारा निश्चयवाचक तो हो चुका है। अब आते हैं प्रश्नवाचक पर। नाम से ही पता चल रहा है प्रश्न, मतलब कि कोई, कुछ, कोई सा, कोई एक। अब ये तो उसके वो हो गए जिसमें प्रश्नवाचक में लगते हैं ये। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम। अरे ये जगह ना जरा, ये बंद करने थोड़ा इसको, ये फिर चलाएंगे, मानेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किसका बैग है, किसका, आ गया ना, किसका बैग है। तो प्रश्न है ना किसका। क्या तुम कल घर जाओगे, आ गया ना क्या। तो ये भी क्या प्रश्नवाचक में आया, नहीं आया, ये बताइए। क्या तुम कल घर जाओगे। देखिए वो मानेंगे नहीं, वो भी अपनी जिद पे है ना आज, चलेगी मशीन तो पीछे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं मान तो हम मान जाते हैं, मत मानिए आप। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। अच्छा 10 मिनट में मैंने इसके क्वेश्चन ये करा दिया ना, आपको बेसिक समझ दिया। अब इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसके बाद आपको बहुत फायदा होगा, आप क्वेश्चन में साथ के साथ आंसर देंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक में जिसमें कोई निश्चय न हो, यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित वो नहीं करा सकता, कराते। जैसे कोई आया था, कुछ सामान वहां गया, निश्चय नहीं ना कितना गया। कोई आया था, निश्चय नहीं ना कौन आया।
तो कोई के लिए आएगा, प्लस कौन इसी में आएगा, कोई एक, कोई एक, तो ये सब इसी में आते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है रीच करने में, आराम से हो जाता है, पर दिक्कत इसमें कुछ ना क्या आ रही है। अब आते हैं संबंधवाचक में। तो संबंधवाचक में जो है, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जो, सो, जितना, तो ये सब आते हैं संबंधवाचक में। ठीक है ना, तो ये मैंने आपका बेसिक क्लियर करा दिया है इसमें। अब मैं इसकी तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन की तरफ लेके, क्योंकि हमारे बेसिक में 10 मिनट जा चुके हैं। मैंने सोचा था इसका बेसिक थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही कर लेंगे, 30 क्वेश्चन में ले आए हैं उसके लिए। चलिए अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ गए हैं, या ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन ना अगली वीडियो में रखते हैं इसका, तो ये कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ इसकी एक वीडियो और बना देता हूँ सर्वनाम की, जिसमें सारे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपकी बेसिक की हो गई एक वीडियो, अब अगली वीडियो आएगी आपकी क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए। अगली वीडियो मैं साथ के साथ बना दे रहा हूँ, वो इसी के साथ ही आ जाएगी थोड़ी देर में। अब दोनों वीडियो आपको साथ ही मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसे ही कर लेंगे, तो अगली वीडियो में रखेंगे क्वेश्चन को। इन सबको उतार लीजिएगा, वेद को इनके, अगर आप हिंदी के नोट्स बना रहे हैं। देखिए मैंने जो पढ़ाया है वो आप किसी बैच में ले लीजिए, बैच में भी इतना ही कराया है। कोई बैच करा रहा होगा उसमें भी ये बताएंगे सर्वनाम के भेद तो बदल नहीं जाएंगे।